हेलो बच्चों। तो नरेशन जो हम कर रहे थे उसमें 3 रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो 5 रूल को ध्यान में रखते हैं, तो उसमें से 3 हो चुके हैं। 4th रूल को डिस्कस करते हैं। 4th रूल होता है टेंस चेंज का। टेंस चेंज किस तरीके से होगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस यदि हमें मिले तो हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे मिलेगा, या वर्ब की फॉर्म यूं की होगी, ऐसे या यस होगा, तो हम सेकेंड फॉर्म बना देंगे। इंटेरोगेटिव में डू या डज होगा तो भी हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, डू डज का डिड क्यों नहीं बनता? क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, जब वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है तो वो सिंपल बन जाता है, और सिंपल का रूल है पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म। नेगेटिव में डू डज को डिड ही बनाते हैं, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यदि मिल जाए हमें तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। मतलब ईजा मार और आईएनजी हमें मिलेगा, उसको हम वोजवर और आईएनजी में चेंज करेंगे। आईएनजी तो था ही, ईजा मार को वोजवर बनाना है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट का यदि सेंटेंस हो तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हमें हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, उसको हम हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। हैज हैव को हैड बना देंगे, थर्ड फॉर्म तो पहले से ही थी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। हैज बीन और हैड बीन हमें मिलता है, आईएनजी उसके साथ होती है, तो बीन और आईएनजी तो यूं का यूं ही रखेंगे हम, सिर्फ हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। हैज दे रखा या हैव दे रखा वो हैड में चेंज होगा। ये तो थे 4 चेंज प्रेजेंट के। प्रेजेंट के चारों, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, ये चारों पास्ट में चेंज हो जाएंगे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। तो ये सारे चारों के चारों प्रेजेंट पास्ट में चेंज हो गए। अब पास्ट में ही यदि हमें सेंटेंस मिले तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट में हमें केवल 2 ही टेंस में हमें सेंटेंस मिलेगा। कौन कौन से 2 में? पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में, और वो अगले दोनों में चेंज हो जाएगा क्योंकि 4 पार्ट हैं एक टेंस के। तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे? जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेंटेंस मिलेगा, सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म होगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे। और पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस यदि मिलेगा तो उसमें वोजवर और आईएनजी होगा, तो वोजवर की जगह हैड बीन आ जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो सिर्फ वोज या वर जो हमें मिला वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, और वर्ब की फॉर्म वही आईएनजी फॉर्म ही। अब फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट 2 ही तरीके के सेंटेंस हमें मिलते हैं फ्यूचर टेंस में। तो विल, फ्यूचर में विल ही आता है वैसे, लेकिन शैल भी आ जाए क्योंकि एज अ मॉडल्स शैल भी आ सकता है, मॉडल्स में भी सेंटेंस हमें मिल सकता है। तो विल या शैल या कुछ भी दे रखा हो उसके साथ वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही मिलेगी हमें, तो उसको हमने वुड बनाना। विल हो या शैल हो वो वुड में चेंज होगा। शुड शैल तब बनता है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव हमें मिलता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव और थर्ड फॉर्म तो यूं की यूं ही रखनी है हमने, सिर्फ विल और शैल की जगह हमने वुड बनाना है। और कोई मोडाल्स जो चेंज होते हैं वो है कैन और मे। कैन का कुड बनता है, मे का माइट बनता है। बाकी मोडाल्स चेंज नहीं होते हैं, जैसे यदि शुड दे रखा हो शुड ही रहेगा, माइट दे रखा हो माइट ही रहेगा, कुड दे रखा हो कुड ही रहेगा, ओट टू हो ओट टू ही रहेगा। बाकी मोडाल्स जैसे हैं, क्योंकि वो उनकी प्रेजेंट और पास्ट अलग अलग फॉर्म नहीं होती है, सिर्फ इन्हीं की अलग अलग फॉर्म है। तो शैल की जो हम विल के साथ डिस्कस कर चुके हैं, कैन की, मे की, तो कैन कुड में और मे माइट में। जो अभी हमने रूल 4 डिस्कस किया टेंस चेंज वाला, ये टेंस चेंज केवल तभी होते हैं जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। टेंस इज चेंज्ड व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट, बट when reported verb is in present or future then there is no tension। जब हमारी reported verb प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो ये 4th रूल है जो टेंस चेंज वाला, ये नहीं होगा। तो उसमें जिस भी टेंस में जैसा भी हमें मिला वो सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा, इसीलिए ये रिपोर्टेड वर्ब के साथ जुड़ा हुआ है रूल 4। किस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब के साथ कैसे जुड़ा है। कि जैसे राम सेज टू मी यू विल हेल्प मी,
तो यहाँ पे सेज टू रिपोर्टेड वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो राम टेल्स मी, सेज टेल्स बन गया, सिंपल था, दैट लगा, यू सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, आई बना, और विल का विल ही रहा, हमने विल का वुड नहीं बनाया क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट में है। हेल्प मी फर्स्ट पर्सन था, राम के अकॉर्डिंग हिम बन गया, हिम क्यों बना, ये हर क्यों नहीं बना, या यूं का यूं राम क्यों नहीं आया, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि हमने SON में करा है कि जैसा हमें सिर्फ पर्सन चेंज करना, उसका टाइप चेंज नहीं करना। यदि हमें ऑब्जेक्टिव मिला है कोई सेंटेंस, तो कोई भी प्रोनाउन, तो हम ऑब्जेक्टिव ही बनाएंगे। और मी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट राम है, तो राम लड़का है, तो उसके अकॉर्डिंग उसी का हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, लड़के का, ही का, तो हिम बनता है, तो इसलिए ये हिम बन गया। नेक्स्ट फ्यूचर वाला और देखते हैं, फ्यूचर में कैसे मिल सकता हमें। जैसे ही विल से, डू यू नो अबाउट हिम, ही विल से ही रहा, यहाँ टेल नहीं बना क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। इंटेरोगेटिव था सेंटेंस, तो इसीलिए कनेक्टर इफ या वेदर लगेगा, वो भी तब जब WH फैमिली का वर्ड ना हो, तो इसलिए यहाँ WH फैमिली का वर्ड नहीं है, कनेक्टर लगाया हमने इफ। और अब हम इसको सिंपल बना देंगे, टेंस हमने चेंज करना नहीं है, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यू ऑब्जेक्ट नहीं है, यूं का यूं आ गया, नो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अबाउट हिम यहाँ पे थर्ड पर्सन था, तो ये भी चेंज नहीं हुआ। अब जो हमने, एक तो ये जहाँ टेंस चेंज नहीं होता है जब रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में और फ्यूचर में हो, इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस हैं कि भले ही रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो तब भी टेंस चेंज नहीं होता है। तो वो एक्सेप्शंस क्या हैं कि कब नहीं होता है, कौन कौन से हैं वो एक्सेप्शन, वो अपवाद अब हम करके देखते हैं कि हैं क्या वो। तो फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, सबसे पहला अपवाद है, व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज अबाउट एनी हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। जब रिपोर्टेड जो स्पीच है हमारी वो हैबिचुअल एक्शन के बारे में हो या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में हो, तो देयर इज नो चेंज ऑफ टेंस, तो उस टाइम टेंस चेंज नहीं होगा, भले ही रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो, वेदर रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट। एग्जाम्पल, जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट लगाया कनेक्टर, सिंपल था। द अर्थ जो नाउन है वो यूं की यूं ही रहती है, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। मोस्ट टेंस चेंज हमने नहीं किया, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में थी तब भी, बिकॉज दिस इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए टेंस चेंज नहीं हुआ। मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट विद लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन है, सेड टू को टोल्ड बनाया हमने सिंपल के तरीके से, दैट कनेक्टर लगा। आई फर्स्ट पर्सन था, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही बन गया, ही के साथ SEIS आता है क्योंकि ही शीट के साथ ही तो आता है, सिंगल नाउन, और ही शीट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, टेंस चेंज हमने नहीं करा बिकॉज द सेंटेंस रिलेटेड टू हैबिचुअल एक्शन। ही प्लेज क्रिकेट विद लेफ्ट हैंड, की वो लेफ्ट हैंड से क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ भले ही फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, तो ऐसे सेंटेंसेस नहीं बदलते हैं। अब दूसरा एक्सेप्शन 2 क्या है, व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज अबाउट एनी हिस्टोरिकल बैटल और इमेजिनरी थिंग, जब हिस्टोरिकल बैटल कोई ऐतिहासिक लड़ाई या इमेजिनरी थिंग के बारे में या काल्पनिक चीजों के बारे में जिक्र हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, द टीचर सेड अब्दाली वोन द बैटल ऑफ पानीपत, द टीचर सेड दैट अब्दाली वोन, यहाँ वोन जो सेकंड फॉर्म थी हमने हैड वोन नहीं बनाया क्योंकि सेंटेंस हमारा रिलेटेड टू हिस्टोरिकल बैटल है, तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद द रीमा सेड टू मी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ये इमेजिनरी थिंग के बारे में, कोई इमेजिनरी जो थिंग है वो इसमें जिक्र किया गया है, तो यहाँ भी सेड टू विस्ड, इमेजिनरी थिंग के लिए यहाँ टोल्ड भी बना सकते थे, टोल्ड लिखते तो मी आता साथ में। दैट इफ आई, रीमा के अकॉर्डिंग शी बन गया, शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अब रूल 5 देखते हैं, ये था रूल 4 टेंस चेंज का, और टेंस चेंज भी हर जगह नहीं होगा।
अब रूल 5 होता है मिसलेनियस चेंजेस के बारे में। मिसलेनियस चेंजेस, सम एडवर्ब्स आर चेंज्ड व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट। और मिसलेनियस चेंज में कुछ एडवर्ब्स हैं वो चेंज होती हैं। ये भी जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उससे जुड़ा हुआ होता है टेंस की तरह ही। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होगी ये चेंज तभी होगा, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में नहीं होगी तो ये एडवर्ब्स चेंज वाला भी चेंज नहीं होगा। कैसे मिलेगा हमें डायरेक्ट स्पीच में? हमें कौन सी एडवर्ब मिलती है जिसको हम चेंज करते हैं? जैसे नाउ दे रखा हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं हम उसको देन बनाएंगे। दिस दे रखा हो दैट बनाएंगे, दीज का दोज, हेयर का देयर, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या द लास्ट डे, और हैंस का देंस, और दस का सो। तो ये थी डायरेक्ट स्पीच में जो हमें कुछ एडवर्ब्स मिलती हैं और तो उसको चेंज हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए इस तरीके से करते हैं। दीज चेंजेस अकर्ड व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन द पास्ट। ये चेंजेस केवल तभी होते हैं जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में हो। बट व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन द प्रेजेंट टेंस देन एडवर्ब्स आर नॉट टू बी चेंज। जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो ये वाले चेंज भी नहीं होंगे। जैसे टेंस चेंज नहीं होता तो ये एडवर्ब चेंज भी नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे शी सेज टू मी आई कैन डू दिस वर्क। तो सेज टू को टेल्स बनाया, रिपोर्टिव वर्ब जैसे हमें मिलती है हम उसी टेंस में चेंज करते हैं उसको। दैट आई का शी बना, कैन चेंज नहीं किया क्योंकि टेंस चेंज, मोरल्स चेंज ये भी रिपोर्टिव वर्ब पे डिपेंड करता है। डू, दिस, मिसलेनियस चेंज भी इसी पे डिपेंड करेगा। अब इसी सेंटेंस को सिर्फ रिपोर्टेड वर्ब बदल के हम चेंज करते हैं। सिर्फ हमने रिपोर्टेड वर्ब बदली तो शी सेज टू की जगह सेड टू आ गया। शी सेड टू मी आई कैन डू दिस वर्क। तो ये सेंटेंस अब बनेगा शी टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड बना। अब कैन भी बदल गया और दिस भी बदल गया। कैन का कुड बन गया, दिस का दैट बन गया क्योंकि हमारी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में थी। प्रेजेंट में थी तो ना कैन बदला ना ही दिस बदला। अब ये पांचों रूल्स हो चुके हैं। पांचों रूल्स में सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो डिस्कस हो ही गए हैं। इसके अलावा भी और किस किस तरीके की डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है वो सेंटेंस और करके देखते हैं। जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस यदि मिले तो वो कैसे चेंज होगा, एक्सक्लेमेटरी मिले तो वो कैसे होगा। सबसे पहले इंपेरेटिव को एग्जाम्पल से देखते हैं। शी आई सेड टू हिम शट द डोर। तो सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब जैसे हम चेंज करते हैं। अब तक रिपोर्टेड वर्ब हम सिंपल में हम बना रहे थे टोल्ड, इंटरोगेटिव में आस्क्ड। यहाँ पे ना टोल्ड बनेगी ना आस्क्ड बनेगी, यहाँ पे एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड, जो भी सेंस बनेगी उसके अकॉर्डिंग। अब सेंस यहाँ पे एडवाइज की भी लग रही है या ऑर्डर की भी, जो भी लग रही है कोई भी एक पुट कर दो वो ठीक ही लगेगा। आई एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड हिम टू शट द डोर। यहाँ पे एक तो रिपोर्टेड वर्ब उसकी सेंस के अकॉर्डिंग होगी, आई एडवाइज्ड हिम। उसके बाद कनेक्टर अब तक या तो दैट लग रहा था या इफ लग रहा था। अब ना दैट लगेगा ना इफ लगेगा, अब कनेक्टर लगेगा टू। टू से कनेक्ट करेंगे हम और टू के बाद वर्ब की फॉर्म यूं की यूं पुट कर देंगे, टू शट द डोर। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब इज चेंज्ड इनटू। रिपोर्टेड वर्ब किस किस में चेंज होती है? जैसे यदि एडवाइस की सेंस हो तो एडवाइज्ड में चेंज होती है। यदि ऑर्डर की सेंस हो तो ऑर्डर्ड में चेंज होती है। सजेशन की सेंस हो तो सजेस्टेड टू में। और प्लीज दे रखा हो सेंटेंस में तो रिक्वेस्टेड में प्लीज खत्म हो जाता और रिक्वेस्टेड लग जाता सेड टू की जगह। और नेगेटिव सेंटेंस यदि हो तो फॉरवर्ड में। एग्जाम्पल्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वर्क हार्ड और यू विल फेल। द टीचर सेड टू, तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, सेड टू को एडवाइज्ड बनाया। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा हटा के कनेक्टर टू लगाया, टू वर्क हार्ड। और अब आगे वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल के तरीके से है और के बाद नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो गया था। तो यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो इसलिए प्लूरल बन गया। दे, विल का वुड और दे वुड फेल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, I said to my friend, please help me in this matter। तो I रिक्वेस्टेड, सेंटेंस प्लीज वाला था तो इसलिए रिक्वेस्टेड आएगा।
आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। यहाँ पे मी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होना था और सब्जेक्ट है आई। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, तो ये भी फर्स्ट था वो भी फर्स्ट, तो चेंज होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हेल्प मी इन दिस का दैट बन गया, इन दैट मैटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू अस डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ये नेगेटिव वाला है। नेगेटिव वाले सेंटेंस में सेड टू की जगह फॉरबिड आ गया। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। अस अब डू नॉट, ये नॉट को दिखाने के लिए ही आया था, तो अब टू से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को और ये खत्म हो जाएगा। टू वेस्ट यूअर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जब चेंज किया तो आवर बन गया, आवर टाइम। टू वेस्ट आवर टाइम। इसको चेंज करने का एक दूसरा तरीका और है कि फॉरवर्ड यदि ना याद रहे तो सेड टू को ऐसे ही चेंज कीजिए जैसे बाकी में कर रहे हैं कि रिक्वेस्ट जो भी बन रही है सेंस उसमें एडवाइज्ड की या ऑर्डर्ड की। तो शी एडवाइज्ड अस। अब जो नॉट है वो टू से पहले लगाइए। नेगेटिव है तो नॉट लगेगा लेकिन टू से पहले। नॉट टू वेस्ट आवर टाइम, यूअर का आवर बना। ये था इम्पेरेटिव सेंटेंस। आप एक्सक्लेमेटरी करते हैं।